दोस्तों नमस्कार। बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों आप देख रहे हैं किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस वर्कबुक। साथियों, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए दोस्तों हम लोगों ने इस बुक से अभी तक 13 सेट सॉल्व कर लिए हैं। आइए आज हम शुरुआत करेंगे सेट नंबर 14। ठीक है, चलिए। दोस्तों आपके सामने आ चुका है मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 14। देखिए पहला पार्ट दिया है समान बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति। दोस्तों ये हम नहीं करेंगे अभी, ठीक है। ये अभी हम लोग करेंगे जनरल अवेयरनेस के पार्ट से। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान के अनुसार डैश को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार हैं। बताइए क्या सही हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, समता का है, स्वतंत्रता का है, संपत्ति का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ सही होगा। देखिए 72 है, किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, विभवांतर कहलाता है। ठीक है, 73 है, नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्य श्रेणी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, सही जवाब पहला ही हो जाएगा, प्रत्यवस्फीति। 74, भारत में तीसरी ऋण मूल्यांकन संस्था रेटिंग एजेंसी CARE का असंक्षिप्त रूप क्या है। तो 74 में यहाँ पे सही जवाब होगा चौथा ऑप्शन, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च। नेक्स्ट है 75, राजस्व व्यय तथा राजस्व आय का अंतर क्या कहलाता है। तीसरा ऑप्शन सही होगा, राजस्व घाटा कहलाता है। मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है। मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य दोस्तों राज्यविहीन समाज है। देखिए देश सरकार में हर वयस्क नागरिक को एक मत होना चाहिए तथा हर मत का एक समान मूल्य होना चाहिए। यहाँ पे लोकतांत्रिक हो जाएगा। ठीक है, 77 का क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलिए। देखिए 78 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वितरण न्याय का सिद्धांत दिया था। तो किसने दिया था दोस्तों, अरस्तु ने दिया था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 79 है, भारत के उपराष्ट्रपति डैश के पदेन अध्यक्ष भी हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यसभा के। 80 है, भारत में राज्यसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित है। तो 80 में चौथा ऑप्शन सही होगा, 250 सीटें। 81 देखिए, भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है। 81 का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, राज्य के राज्यपाल। 82 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। 83 है, भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। 83 का 3 होगा, 5 तरीकों से। 84 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से वेदत्रयी का भाग नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, अथर्ववेद। 85 है, भारत में कब तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखा है। राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, 2040 तक। 86, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बंदरगाह। देखिए 87, निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण कराया। बताइए दोस्तों, ये ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। चलिए देखिए, यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिया है, सही हो जाएगा दोस्तों अशोक ने। ठीक है। 88 है, लॉर्ड मैकाले असाधारणता भारत में क्या लाने से संबंधित है। तो क्या लाया जिन्होंने, अंग्रेजी शिक्षा। 89, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, जीरो रेखांश भूमध्य रेखा। 90 है, एक स्थल डमरू मध्य स्थमस क्या है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो 90 का सही जवाब दूसरा हो जाएगा, दो जल निकायों को अलग करने वाला भूमि का एक संकरी पट्टी। रेड इंडियंस निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासी हैं।
रेड इंडियंस दोस्तों उत्तरी अमेरिका के निवासी हैं। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच मध्य समय के बीच समय का अंतर कितना है? 92 का 3 हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। 93 कौन सा देश अपतटीय जहाज से इलेक्ट्रोमैग्नेट रेलगन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश है? यहाँ उत्तर हो जाएगा जापान। 94 है निम्नलिखित में से कौन सी दवा मांसपेशियों में दर्द से राहत दिलाने के लिए उपयोग की जाती है? 94 का दोस्तों पहला ही हो जाएगा पीड़ानाशक पैरासीटामोल। 95 देखिए 95 निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बाल में पाया जाता है? दूसरा हो जाएगा केरोटीन। निम्नलिखित में से कौन एक द्विबीजपत्री का उदाहरण है? तीसरा ऑप्शन होगा दाल। 97 कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? तीसरा ऑप्शन सही जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। 98 निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? तो 98 का उत्तर 3 हो जाएगा। देखिए केवल तीसरा ही सही है, चेचक। ठीक है दोस्तों, चेचक हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 98 का, देखिए दूसरा और तीसरा दोनों। ठीक है, क्षय रोग, तो यहाँ तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्षय रोग और चेचक। ठीक है, संक्रामक रोग है। कॉफ़ी पाउडर में मिलाया जाने वाला चिकोरी पाउडर पेड़ के किस हिस्से से प्राप्त होता है? चौथा हो जाएगा जड़ से। 100 नंबर है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आवृत्ति का हर्ट्ज हो जाएगा, बल का न्यूटन हो जाएगा, प्रतिरोध का ओम हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पे पहला ही ऑप्शन दोस्तों। ठीक है, पहला ही आपका यहाँ पे सही है। 101 देखिए, खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को कैलोरी की इकाई में माप सकते हैं। 102 है, दो निकटस्थ वस्तुओं में भेद करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो 102 में पहला हो जाएगा विभेदन क्षमता। 103 है, कृत्रिम उपग्रहों के संचार के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है? तो दूसरा ऑप्शन होगा रेडियो तरंगों का। 104 है, रण उत्सव यहाँ मनाया जाता है? तो रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वैश्विक आर्थिक विकास में भारत की हिस्सेदारी 5 वर्षों में कितने % बढ़ गई है? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन 2। 106 है, निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है? 106 में पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 1। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। 107 पे आइए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्टी रिएक्टर में शीतलक की तरह प्रयोग किया जाता है? तो 107 का पहला हो जाएगा जल में। देखिए 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक भारी है? तो 108 का 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑस्मियम। 109 है, वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित 32वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? 109 का 3 हो जाएगा शिवशंकरी को। देखिए 110, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? कृत्रिम परितंत्र दोस्तों मछली घर हो जाएगा। 111, निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन सा पारा प्रदूषक है? इसका उत्तर पहला ही हो जाएगा CFL लैब। चलिए 112 पे आ जाएंगे अब। डोडो पक्षी को डैश श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? बताइए किस। देखिए डोडो पक्षी को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो 112 में यहाँ पे पहला हो जाएगा विलुप्त श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। 113, निम्नलिखित में से किन दो शहरों के बीच क्षेत्रीय संयोजकता योजना के तहत सबसे पहले उड़ान देखिए विमान को झंडी दिखाई गई? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सही जवाब होगा दोस्तों शिमला से हैदराबाद। ठीक है, 114 है, विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया? विद्युत मोटर का आविष्कार दोस्तों बताना है किसने किया? तो माइकल फैराडे।
शीतकालीन ओलंपिक 2018 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ये। चलिए 115 का यहाँ पे जवाब दक्षिण कोरिया ने किया था। अब देखिए 116 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पे देखिए 116 में दोस्तों मिलान करना है, पहले का तो सी हो जाएगा। गीजा का विशाल पिरामिड मिस्र में है। दूसरे का डी है, चीन की विशाल दीवार चीन में है। तीसरे का बी हो जाएगा, कोलेजियम इटली का है। चेचेन इट्जा मैक्सिको, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 117 जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उसे अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? यहाँ पे पहला ऑप्शन हो जाएगा ऊष्माक्षेपी कहा जाता है। 117 के आगे आ जाइए। 118 देखिए 118 है, मातोश्री पुस्तक किस लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लिखी गई है? इसका उत्तर हो जाएगा सुमित्रा महाजन द्वारा। 119 है, भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था? तो 28 जनवरी 1950 को। भारत ने पैरा एशियन गेम्स 2023 में कितने पदक जीता? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 111 पदक जीता। दोस्तों इस तरह से प्रैक्टिस सेट 14 भी हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, सब शेयर कर दिया जाता है, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।